तो एग्जाम्पल 1 के बाद हम एग्जाम्पल 2 पे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 178 एनसीईआरटी बुक का। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा तेज भी चलना पड़ेगा क्योंकि कोर्स भी होता है पूरा। तो इफ इसमें दिया है एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। जो दिया वो लिख दिया करो, उसमें कुछ वो नहीं है। तो दो फिगर हो गई, रटने की कोई बात नहीं है इसमें। ए सी बी एक हमने ट्रायंगल बना दिया और दूसरा पी आर क्यू बना दिया, ठीक है, सिंपल। अब बेसिक चीज जो होगी वो बताऊंगा आपको। इफ एंगल बी एंड एंगल सच दैट साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ, प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। हमें दो ट्रायंगल बना दिए, हमें पता है दिया क्या है, सिर्फ साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। तो हम क्या लिखेंगे इसे गिवन में, बहुत सिंपल है, ठीक है। गिवन में दिया है साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, और टू प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। बस इतना हमें दिया है। अब हमें इस पे फोकस करना है। अब हमें पता है साइन ऑफ बी है साइन ऑफ क्यू के बराबर। अभी मैंने पिछली वाले में अभी आपको पढ़ाया था, साइन का फॉर्मूला क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले मतलब पहला वाला पी अपॉन एच। पी अपॉन एच का मतलब साइन ऑफ बी दिया है, ये एंगल कह लो या ये बात एक ही होती है, ये ध्यान रखना आप। तो साइन ऑफ बी रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो क्या होगा पी अपॉन एच। इसे लिख सकते हो तो मैं इसे पी बी एच, एक मतलब मैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ, ये कहीं मत सोचना ये बराबर, मतलब देख देख लो बस। पी अपॉन साइन ऑफ बी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो मतलब लिख सकता हूँ ए सी अपॉन ए बी। तो साइन ऑफ बी क्या है, ए सी अपॉन ए बी, और साइन ऑफ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण, पी आर अपॉन पी क्यू। साइन ऑफ क्यू हो गया हमारा पी आर अपॉन पी क्यू। इतना सिंपल है, समझ में आ गया। अब ये दोनों बराबर दिए हुए हैं भाई, ये क्यू है, ठीक है, साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। हाँ मैं थीटा बना रहा हूँ, ए सी अपॉन ए बी। अब तुम्हें पता है ये दोनों बराबर दिए, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है। अब एक चीज़ और, अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब तुम्हें एक चीज़ पता है, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं, सब साइडों को आपस में प्रोपोर्शनल साबित कर दूं, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर मैं प्रूव कर दूं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब सब आपस में बराबर है साइड तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल भी बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए ए सी के नीचे मैं क्या ले आऊँ, पी आर ला सकते, इन दोनों को चलो इसको इनको समझो, पी आर नीचे लाता हूँ मैं, इसको उधर ले आपस में वो कर दे रहा हूँ, लेट ए सी, तो इसका मतलब ये भी हो गया ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब कैसे, आप मान लो दोनों चीज कोई चीज बराबर दी है, मैं आपको एक ऐसे समझाता हूँ, 3/2 इज इक्वल टू 3/2 बराबर है कोई चीज, तो 3/3 इज इक्वल टू 2/2 भी तो बराबर होगा। अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर लूँ क्या हो गया, देखिए 3 इधर ले आया 2 उधर ले गया, कट के क्या हो गया 1, ये भी कट के 1 में 1 इज इक्वल टू 1 हुआ ना। तो वही चीज यहाँ है, मैं पी आर यहाँ ले आया, ये भी उधर ले गया, कोई बड़ी बात नहीं करिए। इसको हम कोई वैल्यू मान ले रहे, मान लीजिए के मान ली, चलो के ही मान ले रहे, बुक में के दिया था, इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको देखो ए सी अपॉन पी आर हो गया बराबर ए बी अपॉन पी क्यू भी बराबर हो गया। अब रह क्या गया, बी सी अपॉन क्यू आर, और बराबर कर दूं, सब एक जैसे कर दूं तो कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। तो मेरा मेन एम क्या रहेगा, बी सी अपॉन क्यू आर को लिखता हूं पहले तो। अब आपको पता है बी सी अपॉन क्यू आर क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम अभी आपको मैंने पढ़ाया था, क्या था वो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल था ना। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए BC क्या होगा, रटना कुछ नहीं है, ये 90 डिग्री लिख दूं, सॉरी तभी तो पॉसिबल है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, BC अपॉन क्यू आर। अब BC आपको पता है क्या होगा, चलो आप अगर बिल्कुल ही कमजोर हो तो ऐसे समझो, इस ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना, वो चीज मैंने लिख दी है। हाइपोटेनियस यहाँ ए बी है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। इतना आगे समझ में। तो अगर मैं बी सी चाहिए मुझे, देखिए यहाँ बी सी, तो मैं ए सी को उधर ले जा रहा हूँ, तो
ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बी सी चाहिए, सिर्फ बी सी चाहिए, स्क्वायर है ना, तो मैंने अभी पिछली उसमें बताया था कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हटाना है तो क्या करते हैं, अंडर रूट, तो मैं इसको अंडर रूट लिख दूंगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। जैसे मान लो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है ना, तो 5 कैसे आया है, सिर्फ स्क्वायर हटाना है तो इसका मतलब अंडर रूट 25, वही चीज़ हो गई ना, 5 इज इक्वल टू 5, वो चीज़ मैं एग्जाम्पल से समझा दी, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट होगा। अब देखिए थोड़ा तेज भी चलना पड़ेगा, ठीक है, तो आज तो बेसिक है सिर्फ, बीसी क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ, और मेरा पहला दिन भी है, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। वैसे ही क्यू आर क्या होगा, वही इसमें भी वही लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, इस वाले ट्रायंगल में क्या है, देखो पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब मुझे क्यू आर चाहिए, वही चीज यहाँ भी देखो, पी क्यू स्क्वायर माइनस इधर जब कोई भी चीज इक्वल के इधर आती है तो उल्टी हो जाती है, जिसको बिल्कुल ही नहीं आती मैं तो उसको समझा रहा हूँ मैं, प्लस का है इक्वल के इधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इसलिए माइनस हो गया। अब क्यू आर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था स्क्वायर हटाना है, ये वाला स्क्वायर हटाना है, जैसे ये वाला स्क्वायर, इससे मतलब नहीं है तो इसके आगे पूरे के अंडर रूट लग जाएगा, तो क्यू आर क्या हो गया हमारा, कहीं आप सोचोगे क्यू आर उधर को लेगा, इसलिए मैं ऐसे सिंपल से यहीं पे ही कर दे रहा हूँ, यहीं रहने दिया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। कुछ तो समझ गए होंगे, क्यू आर उधर भी लाके लिख तो बात एक ही है, लेकिन कोई नहीं। अब मैं क्यू आर की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या हो गया, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब बेसिक फंडा क्या, मुझे इसको बराबर करना था प्रूफ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप, ए सी अपॉन पी आर क्या था, के था, इसको अगर मैं भूल जाऊं तो ए सी को क्या लिख सकता हूं मैं, के इंटू पी आर लिख सकता हूं, ये इस चीज में देखो, इसको भूलो अगर सब बराबर है तो ए सी इज इक्वल टू के इंटू पी आर उधर चले जाएगा, तो वही चीज यहां लिख सकता हूं मैं, ए सी क्या हो गया, के इंटू पी आर, ए सी को, और ए बी को क्या लिख सकता हूं, देखो ए बी को भी वही दिख रहा है, ये ए बी है ना, अगर इसको भूल जाऊं, दिख रहा है कुछ, ए बी को क्या लिख सकता हूं, के इंटू पी क्यू, और ए सी को के इंटू पी आर, तो ए बी को मैं लिख रहा हूं देखो के इंटू पी क्यू, अब लेकिन स्क्वायर है तो के इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी क्या था, के इंटू पी आर, लेकिन ए सी का स्क्वायर है तो मतलब के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। चलो वो बाद में खोलूंगा मैं बिल्कुल, फिर कहोगे कि एक साथ बढ़ गया आगे, इतना समझ में आ गया, अपॉन ये रहने दे रहा हूं। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाओ मैथ्स में, ऊपर भी मुझे पी क्यू पी आर में वेरिएबल मिल रहा है और नीचे भी पी क्यू पी आर, एक तरीके से कहीं ना कहीं कट जाएगा, उम्मीद है। अब देखिए के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर खोल दिया ना मैंने, ये स्क्वायर पूरे का, माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी, अच्छा ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इतना समझ में आ गया होगा सबको, बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं। अब देखो अंडर रूट है के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है, तो इसका क्या तरीका है, स्क्वायर हट जाएगा सिंपल सा, कैसे, मैं इसमें कॉमन ले रहा हूं के स्क्वायर, तो क्या रह गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है अंडर रूट का पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और एक चीज और, ये भी अभी अंडर रूट में है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा हूं। अब देखो ये भी के स्क्वायर को बाहर कर सकता हूं, अगर मैं किसी चीज को स्क्वायर में और ऊपर अंडर रूट लगा तो वो चीज क्या रह जाएगी, सिर्फ के, इतना सिंपल दिख रहा होगा। मैं कहूं जैसे 5 स्क्वायर है और उसका अंडर रूट है तो क्या होती है, आंसर क्या होता है, 5 स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 25, उसका अंडर रूट करते हैं तो क्या होता है 5, तो क्या हो गया वही चीज, सिर्फ 5 रह गई, वही चीज यहाँ है, देखिए के स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगाया तो बाहर क्या रह जाएगा, सिर्फ के। अब मैं उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ के बाद हम यहाँ आ गए, तो के बाहर आ गया और बाकी अंदर क्या है, अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और वैसे नीचे भी वही है अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये और ये दोनों कट गया ऊपर नीचे, सिंपल है ना, क्या रह गया के,
तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, बी सी अपॉन क्यू आर की भी के, और ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू भी थे के। मैंने आपको समझाया था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करते हैं, ये वाली साइड ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू पहले से ही था और बी सी अपॉन क्यू आर भी ले आया मैं के बराबर। तो हमने तीनों प्रोपोर्शनल कर दिया आपस में, के किसके बराबर, के। तो मैं लिख रहा हूं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। अब सब साइड बराबर कर दी प्रोपोर्शनल दोनों ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल क्या होगा भाई, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होगा तो मतलब क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PRQ. Therefore, it can be said that angle B is equal to angle Q. ठीक है, यही प्रूफ करना था, एंगल B is equal to angle Q. YCPCT भी लिख सकते हो अगर जरूरत है। इतना समझ में आ गया, बेसिक था एग्जाम्पल 2, बस कुछ नहीं था, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी। मतलब फंडा वही था कि तुम्हें क्या दिमाग में लगाना था कि यार ए सी अपॉन पी आर और ए बी अपॉन पी क्यू तो दिया है बराबर, अब मुझे बी सी अपॉन क्यू आर को मुझे इक्वल करना है बस। तो मैंने दिमाग लगाया, बी सी क्यू आर लिख दिया। अब बी सी क्या है हमें पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस उल्टा कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो वही चीज ए बी स्क्वायर मैंने ए सी लिख दी, और क्यू आर को क्या लिखा मैंने, पी आर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस यूज किया पाइथागोरस थ्योरम सॉरी। और फिर ए बी की वैल्यू देखो, इसको छुपा लिया, ए बी क्या है के इंटू पी क्यू वो लिख दी, ए सी क्या है इसको छुपा लो, के इंटू पी आर लिख दिया, पी क्यू पी आर नीचे भी था, अब वही थोड़ी कैलकुलेशन थी, कट गया सब, बाहर के रह गया, वही चीज जो ये थी वही आ गई, के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए ये बेसिक था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरर बोले से फॉर्मूला समझाया, साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का कॉट होता है और कॉस का सेक होता है, ये बताया, पाइथागोरस थ्योरम बताई और 2 एग्जाम्पल बताए। इतना समझ में आ गया होगा यहाँ तक है। बाकी अब कल से शुरू करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी भी नहीं बनानी ज़्यादा। इतना आप समझ गए होगे, रिवाइज कर लेना, बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। बाकी वीडियोस में डालते रहूँगा, ऐसा नहीं है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहिए और कमेंट्स में जो पूछना पूछिए। ये तो मेरा सिर्फ बेसिक समझाना था, इसलिए आज आप शुरुआत बेसिक की से ही की जाती है। बाकी मेहनत करते रहो, कॉपी और पेन चलाना पड़ेगा अगर मैथ्स में नंबर चाहिए, देख के नहीं होता मैथ्स में पेन उंगलियां चलनी चाहिए, कॉपियां रफ कॉपी भरती रहनी चाहिए। और बाकी मेरी वीडियोस बेसिक बच्चे को कंसिडर करके ही बनेंगी, मतलब जो बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, एक एवरेज स्टूडेंट है, इसलिए कुछ जो होना है उनको लगेगी ये तो सिंपल चीज़ बता रहे हैं, धीरे धीरे टफ पे भी आएंगे। ठीक है, थैंक यू।